भगवान विष्णु और एक सच्चे भक्त की अद्भुत कथा। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुधा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो, या इस सब में कोई सच्चाई भी है? भोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? भोला, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। भोला, पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। सुधा, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। भगवान विष्णु, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर कर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंत ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां भले ही आए, लेकिन धैर्य और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने वालों को कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और भी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।